क्या बचाते हुए इतनी मुश्किल बात कर देना, वाह वाह ये भी एक आर्ट है। जी मोहब्बत और इतने मुश्किल रिश्ते को जी हाँ। वो किसी ने मुझसे पूछा कि भाई ऐसी बेगम कहाँ मिलती है, मैंने कहा मेरे शेरों में मिलेगी, शेरों में उसने कभी कहा ही नहीं कुछ मुझे मियाँ, उसने कभी कहा ही नहीं कुछ मुझे मियाँ, चाहे जबान उसकी बहुत तेज धार। वाह जी वाह। एक शेर से और है, आप लुत्फ वैसे लेंगे ये उसका। अच्छा शेर है, इसमें होना चाहिए इस गजल में। वो था कि नासेह कभी नहीं है मेरी वहशतों में वो, नासेह कभी नहीं है मेरी वहशतों में वो, गालिब को हो खबर के बहुत गम गुसार है। नासेह कभी नहीं है मेरी वहशतों में, रिवायत को जोड़ा है भाई, नासेह कभी नहीं है मेरी वहशतों में, बैकग्राउंड क्लासिकल दिखाया। क्या बात है, क्या बात है गालिब को हो खबर के बहुत भाई, गम वाह गुसार है। अच्छा, और सुनती नहीं है बात कोई भी मेरे खिलाफ, वो शक के मौसमों में गुले। ये कमाल है, बहुत मौसम में गुले, भाई, वाह क्या गुले एतबार और शुक्रिया। शक का मौसम भी बड़ा कमाल का है। अच्छा, शुक्रिया। कमाल है। कव्वाल किलो काल से आगे नहीं गए, कव्वाल किलो काल से आगे नहीं गए, हम लोग भी धमाल से आगे नहीं गए, हम लोग भी धमाल से आगे नहीं गए, डॉलर दिरहम रियाल से आगे नहीं गए, डॉलर दिरहम रियाल से आगे नहीं गए, लीडर हुसूले माल से आगे नहीं गए, लीडर हुसूले माल से आगे नहीं गए, हमको है अपने 16वें बच्चे का इंतजार, हमको है अपने 16वें बच्चे का इंतजार, तुम 3-4 बाल से आगे नहीं गए, तुम 3-4 बाल से आगे नहीं गए, 2 बकरे लाख लाख के कटने के बाद देख, 2 बकरे लाख लाख के कटने के बाद देख, चांपों के एक थाल से आगे नहीं गए, चांपों के एक थाल से आगे नहीं गए, खा खा के गोश्त पहुंचे कई दोस्त अस्पताल, खा खा के गोश्त पहुंचे कई दोस्त अस्पताल, कई पहुंचे अस्पताल, सद शुक्र अस्पताल से आगे सद शुक्र अस्पताल से आगे नहीं गए, एक एनजीओ बजिद थी खरौड़े भी साथ दे, एक एनजीओ बजिद थी खरौड़े भी साथ दे, एक एनजीओ बजिद थी खरौड़े भी साथ दे, बकरे की हम भी खाल से आगे नहीं गए, बकरे की हम भी खाल से आगे नहीं गए, जमहूरियत के नाम पे 70 बरस हुए, जमहूरियत के नाम पे 70 बरस हुए, हम लोग भेड़ चाल से आगे नहीं गए, हम लोग भेड़ चाल से आगे नहीं गए, हाय हाय हम लोग भेड़ चाल से, और क्या जाने वो सराय की बोली की लज्जतें, क्या जाने वो सराय की बोली की लज्जतें, जो लोग खाने वाल से आगे नहीं गए, जो लोग खाने वाल से आगे नहीं गए, और बेशक मटन पसंद है गीलानी पर कभी, बेशक मटन पसंद है गीलानी पर कभी, हम हद एतदाल से आगे नहीं गए। क्या बात है। महंगाई का की हाल है। देखिए महंगाई में यह है कि आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, तो मैंने कुछ फीस बढ़ाई, मरीजों से कुछ ज़्यादा चार्ज करना शुरू किया, तो एक अम्मा जी का क्या तबसरा था उस पर। उसकी वजह तो ये थी कि रश नहीं चाहता क्लिनिक में, रश नहीं चाहता क्लिनिक रश नहीं चाहता क्लिनिक में, इसलिए फीस अब बढ़ा दी है। और इस पे बोली हैं एक अम्मा जी, तुमने तो आग ही लगा दी है। बहरहाल लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है महंगाई में एडजस्ट करना। नहीं वाकई मैं शेर भाई सुना लें, फिर मैं भी आपको, महंगाई पे तो नहीं मगर जो बीत रही है लोगों को,
बिल्कुल के लेकिन आप महंगाई तो सुना दे रहे आपकी नजर करता हैं, हूँ। आपकी महंगाई रही जा रही है। चाचू मामू खालू ताया खाला फुफी ताई, हाँ, चाचू मामू खालू ताया खाला फुफो ताई, सबका एक ही रोना है कि बढ़ गई है महंगाई। इतनी ज्यादा महंगाई से हर बंदा है चालू, अपनी रेंज से बाहर हो गए आला हजरत आलू। इतनी ज्यादा महंगाई से हर बंदा है चालू, अल्लाह। अपनी रेंज से बाहर हो गए आला हजरत आलू। कहाँ गए वो सस्ते प्यारे सुथरे मोटे टींडे, अब तो लीमू के साइज से भी हैं छोटे टींडे। सोची पड़ गए ग्राहक इनसे कैसा काम निकालें, इनसे बंटे खेलें या इनको हंडिया में डालें। क्या कहते किलो की बातें छोड़ो अदरक तोला माशा मांगो, अरे वाह किलो की बातें छोड़ो अदरक तोला माशा मांगो, बल्कि उसकी फोटो फ्रेम करा के घर में टांगो, ताकि पोते अपने बच्चों से ये बोलें देखा दादा के घर में ये सब कुछ हंडिया में था डलता, और आलू की भुजिया भी हमने बचपन में थी खाई। सबका एक ही रोना है कि बढ़ गई है महंगाई। और जिस सब्जी की बात करो वो सीधी खून जलाए, जिस सब्जी की बात करो वो सीधी खून जलाए, जो शायद 20 रुपए थी मिलती 200 में ना आए। और कच्चे पीले दागी फारग खट्टे टीट टमाटर 230 पे टिक्की हो गए जाके टीट टमाटर। शायर मजमे से कहते हैं अपने शेर सुनाकर, दांत को गोली मारो सारे मारो हमें टमाटर। शायर मजमे से कहते हैं अपने शेर सुनाकर, दांत को गोली मारो सारे मारो हमें टमाटर। और साशे पैक मिलेंगे अब तो मुक गए दौर पुराने, माश चने की दालों गिन के 2-3 दाने। महंगाई के रिंग में दोनों ये भी कूद पड़े हैं, महंगाई के रिंग में दोनों ये भी कूद पड़े हैं। प्याज और लहसुन भी अब समझो सेब अमरूद पड़े हैं। वीआईपी हैं सब्जी दालें वो भी हाई फाई, सबका एक ही रोना है कि बढ़ गई महंगाई। वाह क्या बात है, भरपूर तजिया कर दिया जी। कैसे आपने टमाटरों की जरूरत को बयान किया। वो याद मीर साहब यूं कहा कि वो खालिक हमें हिसाब में दीजो रियायतें, वाह जी, खालिक हमें हिसाब हिसाब में दीजो रियायतें, अर्ज़े वतन में जिंदगी दुश्वार थी बहुत। अरे वाह, खालिक हमें दुश्वार थी, खालिक हमें हिसाब में दीजो भाई अर्ज़े वतन में जिंदगी दुश्वार थी। वाह वाह। आमिर भाई का भी व्यू लेना वाह वाह चाहिए। वाह। बिल्कुल आमिर भाई से भी सुनते हैं जी कुछ। आमिर ये माशाल्लाह बड़े बाज़ौक इंसान आमिर हैं भाई से और- ये पूछें कि इनका इदारा खाले वसूल करता है कि नहीं, नहीं, ताकि लोग उसमें दे सके। बल्कि हमने पिछले दिनों यानी चूंकि ईद का दिन चल रहा है और कुर्बानी की बात हो रही है, अमूमी तौर पर हम तालीम का ही काम कर रहे थे और गांव देहातों में कर रहे थे। तो जब कोविड आया और कोविड के अंदर स्कूल खासतौर पे गांव देहात के, वो जिस तरह हमने बात की, लाइट तो वहाँ आती नहीं, कंप्यूटर भी नहीं है, कोई ऑनलाइन सिस्टम भी नहीं है, असाज़ा भी हमारे जो है मुश्किल के अंदर थे वहाँ पर काफ़ी शदीद किस्म की। तो हमें लगा कि हम कुछ ना कुछ तो अपने असाज़ा के लिए करें। अब उस्ताद की कोई बहुत ज़्यादा तनख्वाह तो नहीं है गाँव के स्कूल के अंदर ना, और सबसे ज़्यादा सफ़ेद पोश वो है, वो उस्ताद होने के मर्तबे के साथ किसी के सामने आगे हाथ भी नहीं फैला सकते उसके अंदर ना। और उसकी तनख्वाह होती है 7-8 हज़ार 10 हज़ार एक उस्ताद की तनख्वाह गाँव के किसी प्राइमरी स्कूल के अंदर होती है। तो फिर हमें लगा कि इस मौके पर हमें कुर्बानी का एहतमाम करना चाहिए। जब कुर्बानी के दिन आ रहे थे और हमने कहा हम अपने स्कूलों के अंदर कुर्बानी करें और कुर्बानी का गोश्त तकसीम हम खुद पैक बना के उस्ताद के घर जाके पहुंचा कर आए इसके अंदर। तो हमने पिछले 2 साल जो है गजाली ट्रस्ट में पहली दफ़ा जो है हमने कुर्बानी की और गांव देहातों में कुर्बानी की, और फिर वो हमने स्कूलों में ही कुर्बानी की, और उसके बाद उसके पैक बना के हमने असाज़ा इकराम के जो है वो घरों में दिया। और उसके बाद बच्चों को पहला तो हमारा वो था टारगेट था कि हम असाज़ा जो है उन तक दें, और उसके बाद जो बच जाएं वो हमारे, चूँकि हमारे ज़्यादातर गरीब ख़ानदान के बच्चे पढ़ने आते थे तो उनके घरों तक जो है वो लेकर जाए। और बहुत ही अच्छा मैं समझता हूँ रिस्पॉन्स आया हमें, और पूरे दुनिया से लोगों ने असल में ये हमारे पुराने वज़ीर आज़म जो थे वो स्टंटेड चिल्ड्रन की बात करते थे, बच्चे जो स्टेटेड ग्रोथ की। मौजूद रह जाते हैं, स्टंटेड ग्रोथ रह जाते हैं। तो यहाँ एक NGO ने शायद पोल्ट्री वालों से मिलकर एक प्रोग्राम चलाया, कुछ फीड चुने, और वहाँ बच्चों को दोपहर में पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, यानी जहाँ एक दिन मुर्ग और एक दिन अंडा और कुछ साथ कुछ और जो भी बच्चे खा सके वो दिया, और 6 महीने के बाद रिजल्ट दिए तो बच्चों की ज़हनी हालत बहुत अच्छी है। बेशक आयरन तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब कहते हैं कि पनीर पर पाबंदी लगा दें, बाहर से अयाशी होती है, पनीर मंगवाते हैं आपके,
अमेरिका में, दूसरे मुल्कों में ये है कि बच्चों के लिए पनीर फ्री मिलता है बहुत सी स्टेट में, इसलिए फ्री मिलता है ताकि बच्चों को पनीर दिया जाए, उनकी जेन याद रखिए। मैं अमीर साहब एक चीज़ जो आप ही मेरे ख्याल में इस हवाले से कुछ बता सकते हैं या शायद तान याद होवे, वो हमारे दोस्त हैं हमदर्द के जो हेड हैं पंजाब के, लाहौर के, क्या नाम है उनका, सैयद बुखारी साहब। बुखारी साहब। मुझे उन्होंने बताया एक बार, मेरे इनमें वैसे नहीं थी ये बात, मुझे बताया कि एक ज़माने में पाकिस्तान में स्कूलों में वो बच्चों को साथ में दूध का गिलास जो है वो दिया। हाँ, हमें याद है, अच्छा, हमें याद है प्राइमरी में हमें वो सूखे दूध के डब्बे आया था। मतलब उसके पीछे यही फलसफा है। वो मैं तो बता रहा हूँ, 4 के तहत दूध के डब्बे, दूध भी आता था, 60s गंदम भी आती थी और घी के डब्बे आते थे, ये स्कूलों में मिलते थे। तो अब हमारे यहाँ तो कोई सिस्टम उन्होंने डेवलप ही नहीं किया ना कि गरीब बच्चों को उनकी जेन की सेहत, तालीम का इंतजाम नहीं, और तालीम के साथ उनकी ज़हनी कैफियत को बेहतर करने के लिए तो किसी ने सोचा ही नहीं। ऐसा ही है भाई आप देखिए ना अमीर साहब, ये इस पे गजाली साहब अपना आमिर भाई ज़्यादा बेहतर डाल सकते हैं। हमारे पास जो फिगर है पढ़ने लिखने वाले की हैसियत से, कोई 2-2.5 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर है। अच्छा, और वो यानी कि वो फौरी तौर पे ही अगले साल उसमें मजीद हर साल। तो ये 2-2.5 करोड़ जब उस मेन धारे में आएगा बगैर तालीम के, बगैर सेहत के इवन, उसका क्या और बगैर यानी कि उस जिंदगी के शऊर के जो आपको को एग्जिस्टेंस सिखाता है, जो आपको अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन सिखाता है, तो क्या हशर होगा आगे। और इसमें मीर साहब ये भी आप देखिए, क्योंकि अब तालीम की बात शुरू हुई तो जिस तरह बात अभी हुई कि पिछले 30 साल से हमने कोई नया स्कूल नहीं बनाया, जैसे पंजाब में बिलखुसूस कोई नया पब्लिक स्कूल जो है हमने तामीर नहीं किया उसके अंदर ना। और इसी तरीके से जिस तरह 2.5 करोड़ बच्चा जो है स्कूलों से बाहर है, बजट हमने और कम कर दिया है उसके अंदर ना, और हमारे पास कोई प्लान नहीं है कि अब जो मौजूदा बच्चे हैं उनकी हम ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहे। ये तो आपने बहुत आगे की बात कर दी ना कि कुछ उनको फूड सप्लीमेंट और कोई, अभी तो हम बेसिक ज़रूरतें उनकी चार दीवारी की, किताब की, टॉयलेट की, बिजली की, ये पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो वो तो बहुत ही अगला स्टेज आ गया है। हमने जिन स्कूलों में पढ़ा जिनको टाटों वाले स्कूल कहते हैं जी, अल्लाह के फजल से उन स्कूलों में अब डिविजनल मॉडल स्कूल किस्म के स्कूल बन गए हैं उन इमारतों में, जिनमें हमने पढ़ा है। ऐसा ही हाई स्कूल आज भी मॉडल है, साहिवाल का मेरा कॉलेज, उसकी मिसाल दी जाती थी कि बेहतरीन कॉलेज उस ज़माने में, यार गालबन डॉक्टर खान ने नहीं, डॉक्टर खान दौलताना ने गालबन उसका अफ्तार किया। तो एक ज़माना था कि गवर्नमेंट के कॉलेज के स्कूल, गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल जो थे वो आइडियल थे। और मैं कहा करता हूँ कि 16 साल में मैंने जो फीस अदा की अपने स्कूल के 16 साल में, यानी कि प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक, और ये बात मशहूर थी कि ये कॉलेज, ये स्कूल जो थे अपने ज़माने के बेहतरीन स्कूल है, वो फीस आजकल की प्राइमरी के 1 महीने की फीस के बराबर नहीं है। बिल्कुल 80 की दहाई पे देख ले, सेंट्रल मॉडल स्कूल मिसाल माना जाता था लाहौर की। सेंट्रल मॉडल हम साहिवाल में गिनते हैं, सेंट्रल मॉडल नंबर 1 है जी, नंबर 2 हम साहिवाल के हैं, नंबर 2 हेडमास्टर आएगा और साहिवाल में आएगा उस ग्रेड का। तो अच्छा मीर साहब, इसका एक और बड़ा पहलू है, बड़ा दिलचस्प पहलू है। आप ये देखें, ये जो हमारे यहाँ ये जो तालीम प्राइवेटाइज जब से हुई, इसको अगर आप 20-25 साल पहले चले जाएं तो 20-25 यानी कि एक नस्ल वो थी जो अब 2002 में आ गई, जिन्होंने पिछले 20-25 साल में कंट्रीब्यूट किया, और एक नस्ल वो थी जो उससे पहले टाटों के स्कूल वाले थे। अच्छा, उनके हाथ में जब तक पाकिस्तान रहा, वो पाकिस्तान आपको 90 की दिहाई तक का पाकिस्तान मिला। वो क्या था, और उसके बाद जदीद तालीम के नाम पे प्राइवेटाइजेशन हुई है, वो कौन सा पाकिस्तान हमें मिला है? जब उनके हाथ में ज़मामे कार आई है, बिल्कुल सही, तो आप देखें कि क्या पाकिस्तान। आप मेडिकल कॉलेज नहीं खोल सके, आपने प्राइवेटाइज कर दिए, बड़ा अच्छा किया, प्राइवेट कॉलेज बहुत अच्छे तालीम दे रहे हैं, कर रहे हैं, रिजल्ट क्या है जी। आप 50 लाख 60 लाख पे देके जब आप बच्चे को तो वो क्या डॉक्टर बनाते हैं, तो वो जाके क्या करेगा जी, बिजनेस करेगा, मसीहा नहीं हो। मरीज से हिस्सा लेगा, मतलब बुरे से उसमें गुर्दे भेज देते। लेकिन सज्जाद मीर साहब, मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की पढ़ा हूँ। अच्छा नहीं मैं चले देखें, खुराक की बात हो रही है तो किस मेडिकल कॉलेज है? अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज है, बहुत बड़ा कॉलेज है। हाँ जी।
खुराक पे ज़रा एक गरीब आदमी जाता है किसी जगह, उसको बहुत अच्छा खाना नज़र आता है तो वो घर फ़ोन करके क्या बात कर रही है ज़रा देखिए, कि कहता है कि छड़ दे करना रात दा खाना, छड़ दे करना रात दा खाना, मैं आज खाना लेके आना, आप मैं खाना है राजे रजा के, पैक भी करना है बच बचा के, अच्छा, और बैग च रोटी रख लईए मैं, नाल एक बोटी रख लईए मैं, और चावल नान ते सालन पाया है, छापर हर एक वास बनाया है, और अज फिर मुफ्ता ला के रजिए, चंगा खाना खा के रजिए, और मेज़ा उत्ते लग्या होया है, मुर्ग मुसल्लम पकिया होया है, बरियानी दे थाल परे ने, बोटियां दे ओ नाल परे ने, और बोटी हर एक अंग दी पई है, खीर भी चिट्टे रंग दी पई है, बोटी हर एक अंग दी पई है, खीर भी चिट्टे रंग दी पई है, बहुत अच्छे ने और खीर दे लई हुण छापर कोई नहीं, थां भी बैग दे अंदर कोई नहीं, और मंगिया होया कोट वंजाना, कोशिश करके जेब च पाना, अज मैं तेनू खीर खवाना, आज मैं तेनू खीर खवाना। आमिर भाई ने अभी इन तमाम चीजों से हमारी दावत की है, बैग चेक करके जाने दीजिए। मैं बैग लाया ही नहीं इसीलिए। आमिर भाई आपके वालिद साहब भी तो साहिब दीवान शायर है, तो कुछ अता हो। नहीं ये तो उनको बहुत ज़्यादा शेर याद नहीं है उनके, लेकिन कुछ ना कुछ एक शेर मुझे याद है उनका भी, कि जो अभी याद आ रहा है कि उनकी किताब की किसी बैग पे लिखा है कि जो अपने अहद में सुकरात को नसीब हुई, वही अजियत रस्म और रवाज रखता हूँ। अरे वाह, वही अज़ियतें रस्म और रवाज रखता हूँ। वाह, अच्छा सब शेर दब रहे नहीं हो उंगलियां वो कर देना शेर दब दे। अच्छा देखें हम मुसीबत यही है, इसमें एक अच्छा है ना भाई सामने साहब, आता है उसमें ये ढूंढते ढूंढते ना लोगों को भेज देते हैं शेर। अच्छा सर मैं एक आमिर भाई जब हम आपकी अच्छा ये मालूम करो बेचते किसको है इनका फोरेंसिक टेस्ट कराओ मोबाइल रैंडम भेजते हैं, कहीं से जवाब आ गया, मौका बन गया। भेज देने फिर लब देने के मैं किन्हों भेजा अब बेनू तो नहीं चला गया। अच्छा ये शेरों की मेमोरी से मुझे याद है, आमिर भाई की तरफ ही अनवर मसूद साहब तशरीफ़ रखते थे, तो उनसे गपशप हो रही थी, मैं रिकॉर्ड कर रहा था सारी उनकी गुफ्तगू। तो सर ऐसी बातों बातों में दिलीप कुमार का जिक्र हुआ और उन्होंने एक लंबी चौड़ी नज़म जो है दिलीप कुमार पे वहीं फिलबदी सुना दी अनवर साहब ने, और मैं हैरान होता हूँ कि उनका हाफजा है माशाल्लाह, क्या कहने। अपना नहीं, अनवर मसूद साहब, मसूद का हाँ सुभान अल्लाह, क्या बात है उनकी। ओहो हाफजा, फिर वो लहजा उनका। हाँ अवामी तर्ज पर। अच्छा ये नहीं कि वो फारसी के कमाल के जी बेशक, सारी जिंदगी शेर पढ़ा है कहते फारसी। उर्दू में खैर वो कमाल है ये, और पंजाबी में, और वो फिर लहजे से वो ऐसी फजा कायम करते हैं कि ये जो आजकल मॉडर्न पढ़े लिखे लोग हैं वो भी एक शहर में मुब्तला होते हैं। बेशक ऐसे ये कमाल है। अच्छा वसी भाई से एक सवाल मेरा है, वसी भाई हर शायर जब कुछ लिख रहा होता है तो कभी ना कभी शौक़ी शरारत ऐसी आती है उसके जहन में, तो आपने भी मिजाज लिखा लाइफ में कभी? मैंने यार लिखा, दोस्तों के साथ भी शेयर किया, मगर उसके अलावा यानी कि अपनी जो जाती जो मेरा दायरा है उससे निकल के कभी शेयर नहीं किया। इतनी हिम्मत नहीं है आपका। नहीं, मुझे अब तो मजा लिखने पर चलो बात हो जाती है। एक जमाने में वो अदबियात का जब जमाना होता था, बड़े 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 मुकाबले बारिश लोग जो थे वो मुशारे शरीक होते थे, और ये आर्ट का कमाल गिना जाता था कि आप इसमें कैसे शेयर करते जी जी। और और दूसरी ये कि वो जोश के नाम से, और बड़े बड़े नाम है, मैं नाम जोश का नाम ले लेता हूँ, बड़े नामों से बड़े बड़े कमाल के सौदा का तो खैर आर्ट है, लेकिन मैं कहता हूँ हमारे जमाने वो शायर जो बड़े वैसे और तरह शेर कहते हैं, इस तरह के मुशारों के ऐसे शेर उनके मशहूर है। अब आप लोगों की हमारे बाद, चूंकि आप लोग वैसे तो बड़े लोग हैं सारे, मतलब उम्र में बाद में आने वाले लोग, एक ज़माने में जब हम लोग सफ़र करते थे गिलानी साहब भी उसका हिस्सा होते थे, मगर चूँकि फराज साहब मतलब मैं उसका हिस्सा होता था, फराज साहब, कतील साहब, मुनीर साहब, शहजाद अहमद, अमजद साहब, ये सारे बातों का ये होता था कि हम कोच ले लेते थे। अच्छा वो एक कोच होती थी, उसमें सब सफर करते थे, खालिद अहमद साहब, नजीब साहब, और एक मिसरा जो थे जी वो दे देते सन। अब उस मिसरे पे शुरू हो जाते थे, जिसका जो मुंह में आता था वो शेर था, तो बड़े बड़े शानदार जवानी में हमने बड़े काम किए इस तरह के। उसमें से कई चीजें मुझे अभी भी याद है, जैसे कैमरा ऑफ होगा मैं आपको आपको पता है आजकल कैमरे बजाय ऑफ हो भी जाए तो वो रिकॉर्डिंग चल रही है। ऐसा नहीं है। मैं आपको एक मिसरा सुना देता हूँ और उसकी बैकग्राउंड भी सुना देता हूँ।
विस्ता सुनाऊंगा, बाकी को सुनाते हुए जरा मजीद हमजा जैसा संजीदा शायर साबर कुंजाही चले गए अपने गांव में, जिसमें वो कत्ल भी हो गया बाद में। वो अब वो बहुत दिन आए नहीं, तो उन्होंने लिखा कि कौन कौन उदास है, वो अब मैं नहीं सुना रहा। आखिरी मिसरा लिखा, पता चलता है शायर ने मिसरा लिखा, कुछ बिन ज खुशबुओं बड़ी बस्ती उदास। अच्छा, यानी पहले कुछ लिखा शरारत की, आखिर में लिखा तुझ बिन ज खुशबुओं बड़ी बस्ती उदास। शायर फिर अपना आप दिखा जाता है, दिखाते हैं। बिल्कुल, ये जो कैमरा ऑफ होने की बात कर रहे हैं ना, अंधेरा हो, तो मेरे हाँ, वो इसके ऊपर लीक। पता है कि अंधेरे में करेगा कैमरा क्या, हल ये है वरना। अंधेरे में करेगा कैमरा क्या, हल ये है वरना, यही तंजीम साजी बाइस से तजहीक हो जाए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ मत रखना, न जाने किस गली से अपनी वीडियो लीक हो जाए। वैसे कैमरे से डर बहुत लगता है जी। लगता है। मैं जब कैमरे के सामने बैठता हूँ तो मैं कोई बात ऑफ द रिकॉर्ड नहीं करता। असल में मीर साहब, वो मैं गुनाह साहब को सुनाना चाह रहे थे, ये जो हमारे यहाँ जो इसके ऊपर कवानीन नहीं बने ना जी, एक तो ये है कि आप जो कहना चाहते हैं कैमरे में, एक ये है कि ये इंतहाई दर्जे की पस्त हरकत है, चाहे निजी सतह पे हो, चाहे इदारों की सतह पे हो, कि ये जो हम छुप के पर्सनल गुफ्तगू हाँ जी। और पर्सनल वो रिकॉर्ड करते हैं, इसको हर फोरम पे ये डिस्करेज मॉरली ये बड़ी तस्वुर नहीं है इसका जी दुनिया में। वाहियात चीज इसमें बड़े वाकयात हुए हमारे यहाँ, जी। यानी कि कुछ वाकयात ऐसे हुए जिससे बहुत लीक्स हुई, जी, जी। वो हुए। कुछ वाकया ऐसे हुए कि लीक नहीं हुई, वो आपने बदनाम किया। जी 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 अमर लियाकत हमारे अभी गए हैं, जी हाँ बेचारा। इनकी शुरू में यही हुआ बेचारा। जी 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 ऐसे ही। और जहाँ एंकर्स हैं जिन जो बात कर रहे थे वो सारी लीक कर दी। जी हाँ। अब देखिए निजी नॉइज में क्या गुफ्तगू लोग नहीं करते, करते हैं, ठीक है। लेकिन अब मीर साहब इसकी जरूरत इसकी है कि इस पर मेरा ख्याल है कि तालीम देनी चाहिए, क्योंकि अब आम रूटीन में भी हम देखते हैं कि लोग मोबाइल के तालीम जरिए जो हो गए। रिकॉर्डिंग कर लेते हैं खामोशी के साथ जी हाँ। बैठ के, और फिर बाद में जो है वो तो मेरा ख्याल है ये इसकी भी जरूरत है नहीं, कि वो हम तो अब ये है कि जब कोई आप कवर सीन करना चाहते हैं कि नहीं ये मेरा कैमरा है, ये आपका कैमरा है, ये सब चलिए कैमरे बाहर रखते हैं, लेकिन जनाब आपको नहीं मालूम कि यहाँ गैजेट्स जी जी बिल्कुल। हाँ जी। आपकी बात। अच्छा, और उसमें ये होता है, बाज़-औक़ात ये होता है, देखिए संजीदा भी अगर आप बात कर रहे हैं ना, बाज़-औक़ात ये होता है कि संजीदा मौज़ूआत पे भी किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए आप बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू कर रहे होते हैं बिल्कुल जो अगर आप सियाको सबाक से हट के कोर्ट हो तो पेश वो करें। बहुत ही गैर, उस पर बहुत एतराज हो सकता है। बेशक हो। मगर आप बहुत ही इल्मी नौयत के लिए भी उस सफर को इख्तियार करना, डी ट्रैक होना बहुत जरूरी होता है, किसी भी मौजू पे आप बात कर रहे हैं। मगर अगर आप उसको लीक कर देंगे या वो कर देंगे तो उसका नतीजा क्या हुआ है? देखिए उसका नतीजा ये हुआ है मीर साहब कि संजीदा अहबाब के साथ भी जो बहुत ऐसे मौजूआत आफाक के ऊपर, आफाकियत के ऊपर, दीगर समाज के ऊपर, माशरे के ऊपर, सियासत के ऊपर, दीगर मौजूआत, बहुत सारी गुफ्तगू हम कर नहीं पाते हैं, इसलिए नहीं कर पाते हैं कि इसका मतलब कुछ का कुछ निकल आएगा अगर, बिल्कुल सही। तो उसकी वजह से आपकी इल्मियत जो है उसमें कमी आ रही है, हम डायलॉग ही नहीं कर पाते यानी हैं। सीधी तरह डायलॉग करना होता है जब हम कहते हैं कि अभी कैमरे जी, जी। रिकॉर्ड नहीं होगी, जी 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 रिकॉर्ड बंद करें और फिर गुफ्तगू करें। अच्छा, ये नहीं कि हमें इस बात का डर होता है कि रिकॉर्ड होके कोई कोट कर देगा, जी हाँ। बल्कि ये होता है कि जब रिकॉर्ड हो रही है हम कॉन्शियस हो गए, अब कॉन्शियस हो गए तो हम गुफ्तगू जो है जाहिरत नाप तोल के वो नाप तोल के, उसका नुकसान क्या हुआ कि इल्म की जो जुस्तजू थी, आपने जहां पहुंचना था आप वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं, जो आप बात नहीं कर पा रहे हैं, उसमें बात करते हुए आपको डर है डर और कि खौफ इसका आ ये मतलब निकल आएगा, देखें, आप मुकालमा नहीं रहा। महफलों की बात करते हैं। हल्का रबाब, जब मैं यूनिवर्सिटी में तालीम के लिए आया, हल्का रबाब शौक में एक लेफ्ट की पूरी पलटन के राज था, मैं अकेला जाता था, उंगलियों पर चाह के आ जाता था, क्या उसमें आके हम बोलती वही गप लगाते थे। कराची में जगह जगह किए थे, महफिल लगती, जी हाँ। वहाँ अहमद जावेद बैठे हुए हैं, अनवर फराज बैठे हुए हैं, ऊपर सब एक सराज मरीज लगे हुए हैं और लगे हुए हैं, घरों में श्री महमूद के घर पे महफिल लगी हुई है, कमलवीर के घर पे महफिल लगी हुई है। अच्छा, बड़ी महफिलें जो जिनका चर्चा पूरे पाकिस्तान में हुआ, खालिद साहब के यहाँ एक महफिल होती थी, उसका एक कल्चर था, और लोगों के यहाँ डॉक्टर मंजूर ने एक ज़माने में महफिल की। डॉक्टर मंजूर शहर के 40-45 बेहतरीन दिमाग वो आ रहे हैं, इसमें प्रोफेसर भी हैं, वकील भी हैं और इंटेलेक्चुअल्स हैं, 45-20 बस वो
डिशेस लगी है, उससे बैठे हैं और एक कोने में पानी गर्म की वो थर्मस 2-3 पड़ी हैं और चाय के टी बैग वगैरह पड़े हैं और कुछ मीठी और बर्फी या वाले साथ वो रखे हुए हैं। आप गुफ्तगू करते करते आपका दिल किया, आप उठे जाके आपने चाय अपनी बनाई, आके बैठे कर ली और गुफ्तगू करते रहे। महफिलें इस तरह होती थी इस शहर में, बेशुमार महफिलें। जी जी, इस शहर में, इस शहर में मैंने ऐसी ऐसी महफिलें देखी। ये किस्वे नहीं थे घर पर, अदीब शायर आते थे, इकट्ठे होते। अशफाक अहमद की मिसाल में अशफाक अहमद को तो आज भी लोग कोट करते हैं, लेकिन हाँ जी। वो अशफाक अहमद को उनके इल्म की वजह से नहीं, दास्तान गोई की वजह से। जी हाँ। कि उनके बात करने का लहजा अंदाज जो था वो एक दास्तान गो का अंदाज था, लोग उससे फैसिनेट होते। तो हमारे यहाँ तो फिर बहुत सी सवाल भी आए ना जी। हाँ, चले निकल जी, आए। अब खाने पीने की बातों की तरफ ही आते हैं। आज ईद का दिन है, तो बिरयानी चरगा कोफ्ते और फिश के बावजूद, दोबारा विनोद सुनाइए। बिरयानी चरगा कोफ्ते और फिश के बावजूद बावजूद मीठे की बस कमी है हर एक डिश के बावजूद। शेक्सपियर में बता देता है फिश और हलवे की बस भाई वाह वाह। कमी है हर एक डिश के बावजूद। कुछ दोस्तों ने मिलके उठाया तो हम उठे, कुछ दोस्तों वाह वाह जी। ने मिल गए उठाया तो हम उठे। तो हम अच्छा उठे, शेर। खा खा के खुद न उठ सके कोशिश के बावजूद, खा खा के खुद न उठ सके कोशिश के बावजूद। और दावत ताम की थी तो क्यों छोड़ते भला, दावत ताम की थी क्यों छोड़ते क्यों भला? क्यों छोड़ते भला? छोड़ते भला। हम उसके घर पहुंच गए रंजिश के बावजूद। हम उसके क्या घर खूब है, वाह वाह, पहुंच सुभान अल्लाह। गए रंजिश के बावजूद, वाह वाह। और हलवा रखा प्लेट में और सर पे खाली थाल, हम हलवा खा के ही उठे बारिश के बावजूद, भाई वाह वाह, सुभान हम हलवा बहुत खा अच्छे। के ही उठे। और शेर देखिएगा कि अब अपने दोनों हाथों से खुजला रहे हैं जिस्म, अब अपने दोनों हाथों से खुजला रहे हैं जिस्म। वो ईद मिलने आ गए खारिश के बावजूद, वो ईद मिलने आ गई, ओ गई आ नहीं, खारिश के बावजूद। फिर पढ़िए, आ गई क्या? पढ़ देते हैं। हाँ, अब अपने दोनों हाथों से खुजला रहे हैं जिस्म, वो ईद मिलने आ गई खारिश के पहले कुछ और टेस्ट कराए जाते थे, अब ये भी कराने पड़ेंगे। हजरत जरा बताएं तो गूगल पे रात भर, हजरत अजी हजरत जरा बताएं तो गूगल पे रात भर किस सर्च में थे आंख में सोजिश के बावजूद, किस सर्च में थे आंख में सोजिश के अच्छे बावजूद। काफी इस्तेमाल किया। और कॉलेज में जो थी कशिश काफी है। कॉलेज में जो थी खुश्क वो है खुश्क ताहनू। क्या बात है, क्या अच्छा मित्र है। कॉलेज में जो थी खुश्क वो है खुश्क ताहनू, दिन रात सर पे तेल की मालिश के बावजूद, दिन रात सर पे तेल की मालिश के बावजूद। और दो शेर जरा दूसरी नौयत के आगे कि कुछ महकमों में आज भी
होते नहीं है काम रिश्वत के बावजूद, सिफारिश के बावजूद, रिश्वत के बावजूद, सिफारिश के बावजूद। कभी रिश्वत दे के देखी है? आई लव यू जान, आई लव यू जान कह न सके, आई लव यू जान कहने की हिम्मत न कर सके, एक महलका से शादी की ख्वाहिश के बावजूद, एक महलका से शादी की ख्वाहिश के बावजूद, हाँ ख्वाहिश के बावजूद, और कुछ ढूंढते हैं दूसरों की खिड़कियों में चांद, कुछ ढूंढते हैं दूसरों की खिड़कियों में चांद, कुछ ढूंढते हैं दूसरों की खिड़कियों में चांद, खुद अपने घर में महविश के बावजूद, खुद अपने घर में आखिरी शेर है कि अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी शादी भी हो गई, तीसरी शादी भी हो गई, दो बीवियों की बाहमी साजिश के कोई ऐसी बात नहीं, ये प्रोग्राम से पहले गपशप लग रही थी ऐसी। और गीलानी तुझसे घर, और गीलानी ये बाहमी साजिश है। हुकूमत न चल सकी, कोई सियासी बात नहीं कर रहा भाई, कि गीलानी तुझसे घर की हुकूमत न चल सकी, ससुरालियों की इतनी नवाजिश के बावजूद, ससुरालियों की इतनी पूरी नवाजिश के। वाह वाह, क्या खूबसूरत निभाया। बैठे रहे और चलता ही रहे ये मेरे ख्याल में। लेकिन मेरा ख्याल में अब हमें उठना चाहिए, कुछ और काम भी करने चाहिए, ईसाई को भी ढूंढना है। हम तो फारग हो गए जी, फारग हो गए। हम तो फारग मेरे ख्याल में इसके साथ इजाजत लेते हैं, जाफरी साहब से इजाजत लेते हैं, और काम जो मुझे इनको करना था वो मैंने कर दिया है, और कुछ रौनक आप सामने मिलकर लगा दी है, तो इजाजत लेते हैं जी। खुदा हाफिज़, माशाअल्लाह, यही कह सकते हैं। ईद मुबारक है ना सबको। ईद मुबारक।